नमस्कार। शुरुआत करते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज 20 जिलों में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और भारी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 20 जिलों में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कई जगहों से ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, उसका जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। आज कुल मिलाकर 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मतदाता 20 जिलों में 2,23,000 से ज्यादा सीटों पर 3,48,000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किन किन जिलों में आज वोटिंग हो रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, साथ ही लखनऊ, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सुल्तानपुर, महाराजगंज, वाराणसी के साथ आजमगढ़ में भी आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि हर बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। लोगों को पहले से जागरूक कर दिया गया है कि जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आएँ तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आएँ। जब आप कतारों में खड़े हों तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि इस बीच कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमने पहले फेज में 15 अप्रैल को भी देखा था कि कई बूथों पर लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। इस बार ऐसा ना हो, ये प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। और वोटिंग को लेकर कैसी तस्वीर अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बागपत से शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजमगढ़ से अभिषेक हमारे साथ हैं और मैनपुरी से आशुतोष हमारे साथ हैं। शहजाद, में शुरुआत आपसे ही करूंगा। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, कैसा उत्साह मतदाताओं के भीतर है और क्या कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो रहा है या फिर कोई लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज बागपत में जो है वोटिंग जारी है। सुबह से ही यहाँ पर वोटिंग चल रही है और लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, तमाम के तमाम लोग जो है लाइनों में लगे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है वोटिंग जो केंद्र है उन पर लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोविड नियमों की हम बात करें तो कहीं कहीं कोविड नियमों का जो है उल्लंघन भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग कोविड जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, मास्क लगाकर बूथ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि अधिकारी सजग थे कोविड के जो गाइडलाइन है उसको पालन कराने के लिए। डीएम बागपत, एसपी बागपत पहले से ही जो वोटर्स हैं उनसे जो है अपील कर रहे थे कि जब जो मतदाता है वो केंद्र पर पहुंचे तो मास्क लगाकर पहुंचे और जब वोटिंग करे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। तो उसके फलस्वरूप जो है देखने को मिल रहा है कि लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का जो है पालन कर रहे हैं। अगर हम जो है मतदाताओं में जोश की बात करें तो काफी जोश जो है मतदाताओं में देखने को मिल रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो है लाइनें लगी हैं। जी, ये अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। आजमगढ़ चलते हैं, अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां से कैसी तस्वीर है वोटिंग को लेकर? आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आज आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों के 6229 बूथों पर वोटिंग 7 बजे से शुरू हो गए हैं। करीब 2 घंटे से लगातार वोटिंग चल रहे हैं और वोटरों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं कोल पांडे के पोलिंग बूथ पर, जहां पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं और काफी उत्साह उनको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उस चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल की बात की जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही। दो गज दूरी मास्क से जरूरी का एक नारा था। मास्क तो सभी लोग लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग तस्वीरों में न्यूज 18 आपको साफ तौर पे दिखा रहा है, यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी जो लगे हुए हैं वो भी अपने कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ शांतिपूर्वक मतदान का एक दावा जो था उसको पूरा कर रहे हैं, जबकि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो दावा पूरी तरीके से हवाई साबित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल के दावे की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही साथ डीएम एसपी लगातार शुरू से ही एक मिशन चलाए हुए थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। बावजूद इसके यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके बाद अभी जब न्यूज 18 तस्वीर दिखाई है तो प्रशासन हरकत में आया है और अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर नियम के फॉलो भी कराने जाने शुरू हो गए। अभी सुरक्षा व्यवस्था जो कर्मी लगे हुए थे वो खड़े होते हैं और लोगों को दूर कराना शुरू कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, लगातार कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बेखौफ तरीके से एक दूसरे से सट करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हुए हैं। चिंता की बात है अभिषेक,
ये चिंता की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 पर तस्वीरों की चलने के बाद प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ताकि वहां पर कोरोना संक्रमण नहीं फैलने पाए। मैनपुरी से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आशुतोष, क्या तस्वीर है आपके पास, क्या अपडेट वोटिंग को लेकर? बिल्कुल निश्चित रूप से लोग अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैनपुरी के कई पोलिंग बूथों पे जो तस्वीरें देखने को मिली वो हैरान करने वाली थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे और कई जगह तो ये देखा गया लोग लंबी लंबी कतारें लगाए हुए लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए थे। तो ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। उसके अलावा तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए सख्ती से निपट रहे हैं, लेकिन लोग अभी इस गंभीर समस्या को नहीं समझ रहे हैं। हालांकि जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं कि हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां भीड़भाड़ कम है, लेकिन कई ऐसे हैं जहां अच्छी खासी भीड़भाड़ दिख रही है। यहां चूंकि 7 बजे से वोटिंग हो रही है तो लोग धीमे धीमे एक एक करके निकल के आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। तो कई जगह ये देखने को मिला है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं। यहाँ जो तमाम लोग हैं देखिए मास्क लगाए हुए विधिवत अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद धीमे धीमे करके अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैनपुरी में 2085 मतदान स्थल हैं और उन पर 12 लाख जो वोटर हैं वो 11,945 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा कर्मी, चूंकि मैनपुरी में पंचायत चुनाव एक चैलेंज के रूप में लिया जाता है, तो तकरीबन 7,139 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। अगर कहीं से किसी भी तरह की कोई भी हरकत की शिकायत आती है तो अधिकारी उस पर कड़ा एक्शन लेंगे। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो भी लगातार मध्य स्थलों पर नजर बनाए हुए है। उसके अलावा जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक माताजी, इनसे बात कर लेते हैं। माताजी, आज आप मतदान कर रही हैं, आप किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? आज कैसा प्रदान चाहिए आपको? हाँ, वोट डालना है और कहा वोट डालने आई है। कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो लोग ये भी तय कर चुके हैं कि अब जो प्रधान होना चाहिए वो शिक्षित होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए, जो गांव का विकास कर सके। ठीक है आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ। हम नोएडा चलते हैं। सुशील पांडे वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपके पास क्या अपडेट है वोटिंग को लेकर? क्या पोलिंग बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या किसी प्रकार की कोई उल्लंघन की तस्वीर भी सामने आ रही है? आज देखिए, नोएडा में अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो यहाँ पर स्थिति सामान्य है। प्रशासन की तरफ से तमाम सख्तियाँ जो हैं वो बरती गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि चूंकि दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ें शामिल की जाती हैं और टोटल 88 ऐसे गांव हैं जो फिलहाल 3 प्राधिकरणों में से अलग हैं जहां पर चुनाव है। चूंकि एनसीआर का इलाका है और एनसीआर में जिस तरह कोविड का संक्रमण फैला हुआ है, उस संक्रमण को देखते हुए तमाम जो बूथ हैं उन बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोग मास्क पहनकर आ रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो हर बूथ पर फिलहाल दौरा भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं या जो गांव के लोग हैं वो भी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो अभी तक फिलहाल नोएडा की अगर बात करें, जहाँ पर फिलहाल पंचायत को लेकर लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ देखने को सामने नहीं आई हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन किया जा रहा है अमित, या लोग मास्क लगाकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो भी लोगों को ये बता रहे हैं कि बिना मास्क के वो पोलिंग बूथ के अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। जो लाइन लगाई जा रही है उनमें एक सामान्य दूरी भी है। तो यहाँ पर फिलहाल तमाम जो एहतियात है उसका पालन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब दर्शकों को वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। आज सुबह से यहां पर भी वोटिंग हो रही है। गजब का उत्साह यहां पर वोटर्स के भीतर देखने को मिल रहा है और प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर लोग मास्क लगाकर पहुंचे पोलिंग बूथ पर और जो लोग कतारों में लगे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त वाराणसी के लहरतारा स्थित मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर आप देखते हैं सुबह 7 बजे से ही ये मतदान की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और लोगों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ लंबी लाइन देखने को मिल रही है। महिलाएं
पुरुष दोनों साथ में ही अब गांव की सरकार यानी गांव के पंच चुनने के लिए यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। वाराणसी में 17,93,167 मतदाता मतदान करेंगे। आज जिले को 28 जोन व 105 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं 694 प्रधान, 40 जिला पंचायत सदस्य, 1007 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1327 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान होना शुरू हुआ है। 852 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2000 से अधिक मतदान बूथ हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा सुबह से ही ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और महिलाएं यहाँ पर सबसे पहले आई हैं, पुरुष भी हैं। क्या इनके मुद्दे होंगे इस बार का, हम इनसे बात करें। यही तो देश का बढ़ाव हो, परिवर्तन हो हम लोगों में, और क्या बस। तो गांव में परिवर्तन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग यहां पर वोट देने के लिए आए हैं, यही इनके मुद्दे हैं। और गांव का जो माहौल पूरा हो वो एक खुशहाल हो। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही, जहां पर कोरोना का कहर बरपा है। बीते 24 घंटे में 14 लोगों की जान यहां पर कोरोना संक्रमण के चलते चली गई है। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण तेजी से यहां पर फैला है, जिसके चलते 14 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी है। 1574 नए कोरोना केस यहां पर सामने आए हैं और इसके साथ ही कानपुर में एक्टिव केस की संख्या 11,000 के पार पहुंच चुकी है। बड़ी खबर कानपुर से, बीते 24 घंटे में 1574 नए मामले सामने आए हैं और 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सीएमओ संजय भटनागर के अधिकार सीमित किए गए हैं। लगातार लापरवाही की बात सामने आ रही थी राजधानी लखनऊ से, वहां पर संक्रमण भी फैलता जा रहा था, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर पर गाज गिरी है। सीएमओ की शक्तियों को सीमित किया गया है। डॉक्टर जीएस वाजपेयी को लखनऊ के कोविड प्रबंधन का प्रभार अब सौंपा गया है। डॉक्टर जीएस वाजपेयी को रिपोर्ट करेंगे सीएमओ लखनऊ। वर्तमान में स्वास्थ्य भवन में अपर निदेशक पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर जीएस वाजपेयी, जिनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सीएमओ की लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद अब ये एक्शन हुआ है। और चलिए